क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तो वह हमेशा बड़ी घटनाओं, चमत्कारों या गगनभेदी आवाजों से ही प्रकट नहीं होते। अक्सर उनकी आवाज इतनी कोमल और सूक्ष्म होती है कि अगर हमारा हृदय सतर्क न हो तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, ईश्वर निरंतर हमसे संवाद करता है, परंतु समस्या यह है कि हम सुनना नहीं चाहते। हम इतने व्यस्त, इतने शोरगुल में डूबे रहते हैं कि उसकी धीमी फुसफुसाहट हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। यह वाक्य एक गहरा सच उजागर करता है। परमेश्वर आज भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? कभी कभी उनका संदेश हमें किसी प्रवचन, किसी बाइबल पाठ, किसी गीत या किसी व्यक्ति के शब्दों से मिलता है, पर कई बार वे प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं। ऐसी चीजें जो हमारे सामने सालों से मौजूद रहती हैं, पर जिनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम इसी रहस्य की खोज पर निकलेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आपके घर की बालकनी या खिड़की पर रखा एक साधारण पौधा जैसे एलोवेरा, घृतकुमारी या नागफनी, स्नेक प्लांट अचानक अप्रत्याशित रूप से फूल खिला दे और वह एक गहरा आत्मिक संदेश बन जाए। वह पुष्प केवल एक सुंदरता नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग से आया एक संकेत हो सकता है, एक आशीर्वाद, एक चेतावनी या फिर एक नया आरंभ। एक साधारण पौधा पर असाधारण संदेश। कल्पना कीजिए, आपके घर में एक पौधा वर्षों से चुपचाप रखा हुआ है। आप उसे कभी कभार पानी देते हैं, धूप लगवा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। वह वहां बस मौजूद है, जैसे किसी कोने का हिस्सा, और फिर एक दिन अचानक उसमें बदलाव होता है। एक नई कोम्पल निकलती है, एक अलग रंग उभर आता है और देखते ही देखते उसमें एक फूल खिल जाता है। ऐसा फूल जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। यह घटना आपको चौंका देती है। आप सोचते हैं, अभी क्यों? इसका क्या मतलब है? ज्यादातर लोग इसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, मौसम बदला होगा, नमी आई होगी, पौधे को ज्यादा धूप मिल गई होगी। लेकिन जो लोग बाइबल से परिचित हैं, वे जानते हैं कि परमेश्वर संयोग से काम नहीं करते। उनके हर कार्य का एक समय और एक उद्देश्य होता है। उपदेशक 3:1 कहता है, हर बात का एक अवसर है और हर काम का एक समय है जो आकाश के नीचे होता है। और रोमियो 1:20 हमें स्मरण कराता है कि सृष्टि की हर वस्तु में परमेश्वर के अदृश्य गुण प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक संसार केवल पृष्ठभूमि नहीं है, यह एक जीवित मंच है जिस पर स्वर्ग अपने संदेश लिखता है। और जब कोई पौधा अचानक अप्रत्याशित रूप से खिलता है, तो हो सकता है कि वह आपके लिए एक मौन जलती हुई झाड़ी बन गया हो। मूसा और जलती हुई झाड़ी। मूसा की कहानी याद कीजिए। रेगिस्तान में वह एक साधारण झाड़ी के पास से गुजर रहा था, पर उस दिन झाड़ी में आग लगी हुई थी, पर वह जली नहीं। मूसा ने रुककर देखा और उसी क्षण उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। अगर मूसा ने उसे सिर्फ एक अजीब प्राकृतिक घटना मानकर अनदेखा कर दिया होता, तो शायद वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं जान पाता। पर उसने रुककर ध्यान दिया। एलोवेरा या नागफनी का अचानक खिलना भी वैसा ही हो सकता है, जैसे परमेश्वर कह रहे हो, रुको और सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बिली ग्राहम ने कहा था, समस्या यह नहीं है कि ईश्वर बोलते नहीं हैं, समस्या यह है कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम उन्हें सुनने का समय ही नहीं निकालते। यही सच्चाई है। कितनी बार परमेश्वर ने संकेत दिए और हमने उसे इत्तेफाक मानकर टाल दिया। कितनी बार हमारी व्यस्तता, शंका या लापरवाही ने हमें उस संदेश से वंचित कर दिया जो स्वर्ग से आया था। पौधों की खामोश गवाही। भजन 19:1 कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के कामों का प्रचार करता है। अगर आकाश बोल सकता है तो पृथ्वी क्यों चुप रहे? यीशु ने भी पौधों और पेड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अंजीर के पेड़ से शिक्षा दी, सरसों के दाने से विश्वास का रहस्य बताया और सोसन के फूलों से यह समझाया कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। तो क्या यह संभव नहीं कि आपके घर का पौधा भी आपके लिए संदेशवाहक बन जाए? एलोवेरा, जिसकी हरी मोटी पत्तियां वर्षों तक बिना बदलाव के रहती हैं, जब अचानक फूल देती हैं तो यह किसी साधारण सुंदरता का प्रदर्शन नहीं है, यह मानो स्वर्ग की फुसफुसाहट है। अलग अलग फूल,
अलग अलग संदेश। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फूल का अर्थ एक जैसा नहीं होता। कुछ फूल सांत्वना का प्रतीक होते हैं तो कुछ चेतावनी का, कुछ आपको प्रोत्साहन देते हैं तो कुछ सतर्क रहने की ओर बुलाते हैं। यीशु ने लोगों से कहा था, तुम आकाश को देखकर जानते हो कि बारिश होगी या धूप, लेकिन समय की आत्मिक बातों को क्यों नहीं पहचानते? हम पौधों को पानी देना तो जानते हैं, उनकी देखभाल करना जानते हैं, पर यह सवाल शायद ही पूछते हैं कि यह अभी क्यों खिला। शायद आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ होगा, किसी शोक के समय, किसी बड़े निर्णय के बाद या प्रार्थना की गहराई के बीच अचानक कोई फूल खिल गया हो। उस क्षण अगर आप रुककर प्रार्थना करते और प्रभु से पूछते, प्रभु क्या यह कोई संकेत है, तो शायद आपका जीवन बदल सकता था। गवाही जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। कई लोग ऐसे अनुभव बांटते हैं। एक 43 वर्षीय महिला बताती हैं कि वर्षों तक उसका विश्वास ठंडा पड़ गया था। वह चर्च जाती थी, गीत गाती थी, पर हृदय में कोई गहराई नहीं थी। फिर एक दिन उसने अपने लिविंग रूम में रखा नागफनी देखा, जो सालों से बस सजावट की वस्तु था। उसमें अचानक फूल खिलाया। वह चौंक गई और उसी दिन उसने वर्षों बाद पहली बार दिल से प्रार्थना की। उसे लगा मानो परमेश्वर ने उस फूल को उसके दिल का दरवाजा खोलने के लिए भेजा हो। इसी तरह एक 52 वर्षीय पुरुष बताता है कि अपनी बेटी के जन्म के समय उसने एक एलोवेरा लगाया था। वर्षों तक उसने बस कभी कभार पानी दिया, लेकिन जब उसके जीवन में निराशा और अकेलापन बढ़ गया, तब अचानक एलोवेरा में फूल आ गया। वह साधारण फूल उसके लिए असाधारण बन गया। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं, परमेश्वर हमेशा चमत्कारिक घटनाओं से ही नहीं जगाते। कभी कभी वह प्रकृति की साधारण घटनाओं का उपयोग करके हमें झकझोरते हैं। मौन संकेतों का उद्देश्य परमेश्वर के ये संकेत रहस्यमय नहीं होते। ये हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि जीवन अब भी है, आशा अब भी है और परमेश्वर अब भी बोल रहे हैं। समस्या यह है कि हमारी दुनिया बहुत शोरगुल से भरी है। हर समय सूचना, काम और भाग दौड़। ऐसे में अगर परमेश्वर एक कोमल संकेत भी भेजते हैं तो अक्सर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। पर संकेत को पहचानने के लिए रुकना पड़ता है। इसके लिए हमें अपने हृदय को शांत करना होगा और विश्वास करना होगा कि ईश्वर इतनी परवाह करते हैं कि वे पौधे के फूल में भी प्रकट हो सकते हैं। बेमौसम खिलने का रहस्य कभी कभी पौधे का खिलना उस समय होता है जब उसका मौसम ही नहीं होता। इसे हम कहते हैं बेमौसम खिलना। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, यह एक संदेश हो सकता है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने एक बार सर्दी में बादाम की शाखा को खिलते देखा। यह असामान्य था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन को शीघ्र पूरा करने के लिए देख रहा हूं। बेमौसम खिलना यही कहता है, कुछ नया होने वाला है। जो अब तक छिपा था वह सामने आने वाला है। यह एक घोषणा है कि समय बदल रहा है। प्रतिक्रिया का महत्व, लेकिन असली प्रश्न यह है, हम इसका क्या करते हैं? क्या हम इसे संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं, या हम रुककर पूछते हैं, हे प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? यही हमारी जिम्मेदारी है। संकेत केवल तभी आशीष बनते हैं जब हम उन पर प्रतिक्रिया देते हैं, जब हम रुककर प्रार्थना करते हैं, अपने दिल को झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। बिली ग्राहम ने यह भी कहा था, विश्वास का जीवन एक बार का अनुभव नहीं है, यह रोज का चुनाव है। हमें प्रतिदिन अपने कान खोलने और अपने हृदय को तैयार रखने की जरूरत है। तो मेरे प्रिय मित्र, अगर आपके घर में कोई पौधा अप्रत्याशित रूप से खिलता है, एलोवेरा हो या नागफनी, उसे हल्के में मत लें। यह केवल एक फूल नहीं, बल्कि शायद स्वर्ग का संदेश है। एक बुलावा है कि आप अपने जीवन की दिनचर्या से रुकें और प्रभु की ओर देखें। यह केवल प्रकृति का संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का संवाद हो सकता है। और अगर आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर आज भी बोलते हैं, तो अपने हृदय को खोलें और कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझसे बोलिए। दोस्तों, जब इंसान दर्द और पीड़ा की गहराइयों में डूब जाता है, तब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते खड़े रहते हैं। एक, हार मानकर टूट जाना, और दूसरा, घावों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। लेकिन सच मानिए, बहुत से लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दर्द इतना बड़ा है कि शायद कोई भी उसे समझ नहीं सकता। पर इतिहास गवाही देता है कि जब भी कोई टूटा हुआ इंसान अपनी नजरें स्वर्ग की ओर उठाता है, तभी उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। यही वह रहस्य है जो हमें जीवन के पेड़, ट्री ऑफ लाइफ की ओर ले जाता है। यह पेड़ सिर्फ बाइबल के पन्नों में दर्ज कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई का प्रतीक है। इस पेड़ की जड़ें परमेश्वर के वचनों में गहरी धंसी हुई हैं। इसकी शाखाएं दया और क्षमा से ढकी हुई हैं और इसके फल हर पीड़ित आत्मा को नई आशा देते हैं। घाव जो किसी को दिखाई नहीं देते, कभी कभी इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर गहरे घाव होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो सबके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन रात को अकेले अपने आंसुओं में डूब जाते हैं। ये वही घाव हैं जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। बिली ग्राहम कहा करते थे, परमेश्वर हमें सिर्फ हमारे सफल पलों में नहीं, बल्कि हमारी टूटन में भी देखता है, और अक्सर वह हमें सबसे ज्यादा करीब से उसी समय छूता है जब हम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं। यानी हमारी कमजोरी ही परमेश्वर की शक्ति का द्वार बन जाती है। जब आत्मा थक जाती है, शारीरिक दर्द तो अक्सर दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन आत्मा की थकान ये सबसे गहरी चोट है। कई लोग रिश्तों की टूटन, धोखे, असफलताओं और हानि के बोझ से थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन की सारी रोशनी बुझ गई हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यह वादा सिर्फ उस समय का नहीं था जब यीशु पृथ्वी पर चले, यह आज भी उतना ही सच्चा है। जीवन का पेड़ और उसका रहस्य कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में भटक गए हैं। अंधेरा है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे और हर तरफ डर है। अचानक दूर से एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी शाखाओं पर एक अद्भुत रोशनी चमक रही है। आप थकान से चूर हो, लेकिन जैसे ही उस पेड़ की छांव में बैठते हो, आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। यही अनुभव हर उस इंसान का है जो परमेश्वर की ओर लौट आता है। वह जीवन का पेड़ हमारी आत्मा को नया जीवन देता है, हमारी टूटन को भरता है और हमारी थकान को मिटाता है। बिली ग्राहम का संदेश, बिली ग्राहम ने अपने उपदेशों में कहा था, दुनिया हमें असफल कह सकती है, लोग हमें ठुकरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम हमेशा कीमती हैं। जब हम उसके पास लौटते हैं तो वह हमारे लिए अपने आशीषों के दरवाजे खोल देता है। क्या आपने कभी सोचा है, शायद आपके जीवन में जो दर्द है वही आपको परमेश्वर के और करीब लाने का माध्यम है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो अक्सर इंसान अपने निर्माता को भूल जाता है, लेकिन जब आंधी आती है तभी हम उस चट्टान को खोजते हैं जो हमें डूबने से बचा सकती है। वास्तविक जीवन की मिसाल मुझे एक महिला की कहानी याद आती है। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, पति, बच्चे, घर और स्वास्थ्य। वह टूट चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने बाइबल के शब्द पढ़े, वह टूटी हुई हृदय वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। उसने रोते हुए परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर यह सच है तो मुझे भी चंगा कर। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटने लगी। उसके चेहरे की चमक गवाह थी कि परमेश्वर का जीवन का पेड़ उसके भीतर नई जान फूंक रहा है। आज आपके लिए संदेश, शायद आप भी अपने घावों को छुपाकर जी रहे हैं, शायद आपकी मुस्कान के पीछे दर्द का पहाड़ छुपा है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपको देख रहा है। वह न सिर्फ आपके घाव जानता है, बल्कि उन्हें भरने की शक्ति भी उसी के पास है। बिली ग्राहम ने कहा था, हमारा दर्द व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी गिनता है और उन्हें हमारी गवाही में बदल देता है। दोस्तों, जब इंसान के घाव भर जाते हैं और आत्मा में परमेश्वर की शांति उतरने लगती है, तब एक नया सवाल उठता है, अब मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा? क्योंकि सच तो यह है कि घाव सिर्फ भरने के लिए नहीं होते, वे हमें नया रास्ता दिखाने के लिए भी होते हैं। परमेश्वर हर टूटन को एक संदेश और हर पीड़ा को एक उद्देश्य में बदल देता है। जीवन का पेड़, दृष्टि का स्रोत जैसे कोई पेड़ सिर्फ छांव देने के लिए नहीं उगता, बल्कि अपने फल और बीज के द्वारा नई पीढ़ी को जन्म देता है। वैसे ही जब आप जीवन के पेड़ से जुड़े होते हैं तो आपका जीवन भी सिर्फ आपके लिए नहीं रहता। आपकी यात्रा, आपके अनुभव
और आपके आंसू दूसरों के लिए प्रकाश बन जाते हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें सिखाती है, तुम जगत की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। मत्ती 5:14। यानी जब आप जीवन के पेड़ की छाया में बैठते हैं, तब परमेश्वर आपको दूसरों के लिए रोशनी बनाता है। उद्देश्य की खोज बहुत से लोग जीते तो हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के। उनकी सुबह होती है, रात आती है, लेकिन बीच का सफर सिर्फ बोझ सा लगता है। पर जब आत्मा जीवन के पेड़ से जुड़ती है, तो हर सुबह एक नया कारण लेकर आती है। बिली ग्राहम कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि हम कितने साल जिए, बल्कि यह कि हमने अपने सालों को किस उद्देश्य में जिया। सोचिए, अगर आपका दर्द दूसरों के घाव भरने का कारण बन जाए तो, अगर आपकी गवाही किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दे सके तो, क्या यही असली उद्देश्य नहीं है? जीवन बदलने वाली कहानी मुझे एक युवक की कहानी याद आती है। उसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही संघर्षों से गुजरा। पिता ने छोड़ दिया, मां बीमार हो गई और गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राहुल अक्सर सोचता था, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है। लेकिन एक दिन उसने चर्च में यह वचन सुना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं जानता हूं वे भलाई की हैं, न कि हानि की, ताकि तुम्हें आशा और भविष्य मिले। यह शब्द उसके दिल में आग की तरह जल उठे। उसने महसूस किया कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं है, वह दूसरों की मदद करने के लिए बुलाया गया है। आज राहुल अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। उसका जीवन गवाही है कि जब आत्मा जीवन के पेड़ से जुड़ती है, तब सबसे अंधेरा अतीत भी दूसरों के लिए आशा का दीपक बन सकता है। आत्मा की नई दृष्टि दोस्तों, जब आत्मा परमेश्वर की ओर मुड़ती है, तब वह हमें नई आंखें देती है। अब हम सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं देखते, बल्कि दूसरों के आंसू भी देखने लगते हैं। बिली ग्राहम कहा करते थे, अगर आप सच्चे मसीही हैं, तो आपकी आंखें वहीं जाएंगी जहां आंसू हैं, और आपके हाथ वहीं उठेंगे जहां मदद की जरूरत है। यह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं, ये वही दृष्टि है जिसने मूसा को दास इस्राएलियों की चीखें सुनने दी। ये वही दृष्टि है जिसने नेहेमायाह को यरूशलेम की टूटी दीवारें देखने दी। और यही दृष्टि हमें भी दी जाती है, ताकि हम सिर्फ अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों को जीवन का पेड़ दिखाएं। नया उद्देश्य, जब आप जीवन के पेड़ की जड़ों में जुड़ जाते हैं, तब आपका जीवन फल देने लगता है। आपके शब्द, आपके काम, आपकी दुआएं, सब किसी न किसी के लिए आशीष बन जाते हैं। बाइबल कहती है, धर्मी जन खजूर के वृक्ष के समान फूलेगा, वह लबानोन के देवदार के समान बढ़ेगा। यानी आपकी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को पोषण और आश्रय देने के लिए है। बिली ग्राहम का प्रेरक विचार, बिली ग्राहम ने एक सभा में कहा था, परमेश्वर आपको वहीं नहीं छोड़ता जहां उसने आपको पाया, वह आपको उठाता है, नया जीवन देता है और फिर आपको दुनिया में भेजता है, ताकि आप उसके प्रेम की गवाही बने। तो दोस्तों, सोचिए, आपकी गवाही कितनों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आपकी मुस्कान कितनों की रातों का अंधेरा तोड़ सकती है। आपकी दुआएं कितनों की आत्मा को नया जीवन दे सकती हैं। आज आपके लिए बुलावा, शायद आप सोच रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। लेकिन याद रखिए, आपकी गवाही, आपका समय, आपकी दया, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। जीवन का पेड़ सिर्फ हमें शांति नहीं देता, बल्कि हमें दुनिया के लिए एक वरदान बना देता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं चुने गए, आप दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए बुलाए गए हैं। दोस्तों, जब हमने जीवन के पेड़ से जुड़कर शांति और उद्देश्य पाया, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, क्या यह जीवन केवल कुछ सालों तक ही सीमित है? क्या मौत सब कुछ का अंत है? यहीं से शुरू होता है सबसे गहरा और रहस्यमय सच। जीवन का पेड़ सिर्फ चंगाई और उद्देश्य नहीं देता, यह अमृता और अनंत जीवन का वादा भी करता है। आदन का बगीचा और जीवन का पेड़ बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो उन्हें आदन के बगीचे में रखा। वहां दो खास पेड़ थे, 1, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, 2, जीवन का पेड़। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप में गिर गए, तो उन्हें जीवन के पेड़ से दूर कर दिया गया, क्योंकि अगर वे उस पेड़ का फल खाते, तो पाप की अवस्था में भी वे सदा जीवित रहते। यानी शुरुआत से ही जीवन का पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक था। मृत्यु का भय, आज हर इंसान एक चीज से डरता है,
मृत्यु, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अनपढ़, मृत्यु सबको एक सा लगती है। लेकिन जीवन का पेड़ हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। यह दरवाजा है जो हमें इस नश्वर जीवन से अनंत जीवन में ले जाता है। बिली ग्रैहम कहा करते थे, मृत्यु मसीही के लिए सबसे बड़ी हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उसके बाद हम प्रभु के साथ सदा के लिए रहते हैं। यीशु और अनंत जीवन, यीशु ने स्पष्ट कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यदि कोई मेरे द्वारा न आए तो वह पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यानी जीवन के पेड़ की सच्ची तस्वीर यीशु मसीह है। वह हमें न सिर्फ आज की शांति देते हैं बल्कि मृत्यु के पार का जीवन भी देते हैं। उन्होंने यह भी कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। सोचिए, क्या इससे बड़ी कोई गारंटी हो सकती है? अनंत जीवन का रहस्य। अनंत जीवन कोई कल्पना नहीं, यह परमेश्वर का वादा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यहां दो बातें साफ हैं। विन, अनंत जीवन सभी के लिए है, तो लेकिन यह केवल विश्वास से मिलता है, यानी यह किसी कर्म या रीतियों से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा करने से मिलता है। बिली ग्राहम की गवाही। बिली ग्राहम ने अपने जीवन में लाखों लोगों को यह संदेश दिया। एक बार उनसे पूछा गया, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं जानता हूं कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में लौट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा उस जीवन में जाएगी जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है। उनके इस आत्मविश्वास ने लाखों को साहस दिया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि प्रभु के साथ सदा की शुरुआत है। जीवन का पेड़ और नया यरूशलेम, बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में फिर से जीवन के पेड़ का उल्लेख आता है। वहां लिखा है, शहर के बीचों बीच जीवन का पेड़ है जो 12 प्रकार के फल लाता है और उसके पत्ते जातियों के चंगाई के लिए हैं। यानी जब सब कुछ नया होगा, नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, तब जीवन का पेड़ फिर से वहां होगा और इस बार कोई हमें उससे अलग नहीं करेगा। वहां न मृत्यु होगी, न दर्द, न आंसू, बस अनंत जीवन और परमेश्वर की उपस्थिति। मौत से परे आशा। दोस्तों, अगर हम जीवन के पेड़ से जुड़े हैं तो हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। बिली ग्रैहम ने कहा था, जिस दिन आप सुनेंगे कि बिली ग्रैहम मर गया है, उस पर विश्वास मत करना। उस दिन मैं पहले से कहीं ज्यादा जीवित रहूंगा प्रभु के साथ। यानी असली जीवन मृत्यु के बाद शुरू होता है। एक उदाहरण कल्पना कीजिए, एक कैटरपिलर, इल्ली है जो जमीन पर रेंगती है। उसे लगता है यही उसका जीवन है, लेकिन एक दिन वह खोल में जाती है और मरने सा लगती है। फिर अचानक वह एक सुंदर तितली बनकर उड़ जाती है। वैसे ही हमारी मृत्यु भी दिखने में अंत लगती है, लेकिन वास्तव में यह एक नई उड़ान की शुरुआत है। जीवन का पेड़ हमें यही सिखाता है कि मृत्यु दरवाजा है, मंजिल नहीं। आपको क्या करना है? अब सवाल यह है, आप किससे जुड़े हैं? क्या आप सिर्फ इस संसार की चीजों से जुड़े हैं जो मिट जाने वाली हैं, या फिर उस जीवन के पेड़ से जुड़े हैं जो सदा जीवित है? बाइबल कहती है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धोते हैं ताकि उन्हें जीवन के पेड़ का अधिकार मिले और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। जीवन के पेड़ का अधिकार केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपने पापों को यीशु के लहू से धो चुके हैं। तो दोस्तों, जीवन का पेड़ सिर्फ हमारे आज को नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी बदलता है। यह हमें अमृता और अनंत जीवन का वादा देता है। मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं बल्कि उस परमेश्वर से मिलने का क्षण है जिसने हमें बनाया। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें उस पेड़ का अधिकार मिलता है जो अनंत जीवन का स्रोत है। अगले भाग में हम और गहराई से देखेंगे कि यह अनंत जीवन केवल भविष्य की बात नहीं बल्कि आज से ही हमारी आत्मा में कैसे प्रकट होता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों के बीच चलते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अंधकार घना हो गया है और कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। मनुष्य की प्रकृति यही है कि वह अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पहले अपनी शक्ति, अपने संसाधन और अपनी समझ पर भरोसा करता है।
लेकिन जब सब विफल हो जाता है तब उसे याद आता है कि एक परमेश्वर है जो सब पर शासन करता है। यही सत्य बाइबल के हर पन्ने पर लिखा है। मनुष्य की सीमा वहां समाप्त होती है जहां से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। एक बार बिली ग्रेहम ने कहा था, जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर चुका होता है और फिर भी उसका बोझ हल्का नहीं होता, वही क्षण है जब वह सबसे साफ आवाज में परमेश्वर की पुकार को सुन सकता है। टूटी हुई आत्मा का गीत। क्या आपने कभी किसी घायल पक्षी को देखा है? उसका पंख टूट चुका है, वह उड़ नहीं सकता, वह जमीन पर तड़पता है और हर कोई उसे असहाय मान लेता है। पर जब एक प्रेममयी हाथ उसे उठाकर उसकी देखभाल करता है तो धीरे धीरे उसके पंख फिर से मजबूत हो जाते हैं। इंसान की आत्मा भी वैसी ही है। जब दुख, बीमारी, कर्ज या निराशा से आत्मा टूट जाती है तब परमेश्वर उसे अपने प्रेममयी हाथों में उठा लेता है। वह टूटे हुए सपनों को जोड़ता है, जख्मों पर मरहम लगाता है और उस आत्मा को फिर से उड़ान देता है। आध्यात्मिक नींद से जागृति। कई बार हम आराम और सुख की चाह में आध्यात्मिक नींद में चले जाते हैं। हमें लगता है सब ठीक है, पर आत्मा भीतर से खाली होती जाती है। बिली ग्रेहम चेतावनी देते थे, सच्चा खतरा यह नहीं कि हम संघर्ष में हार जाएं, बल्कि यह है कि हम आत्मिक आलस्य में जीते जीते अपनी आत्मा की भूख को भूल जाएं। परमेश्वर बार बार हमें जगाने के लिए परिस्थितियों का उपयोग करता है। वह कभी हमारे जीवन में तूफान लाता है ताकि हम अपनी नींद से बाहर आएं और उसकी ओर देखें। अंधकार में प्रकाश एक औरत की गवाही है। उसका पति शराबी था, बच्चे भूख से रोते थे। वह अक्सर सोचती थी कि क्या परमेश्वर वास्तव में उसकी प्रार्थना सुन रहा है। लेकिन एक रात उसने बाइबल का यह वचन पढ़ा, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वह वचन उसकी आत्मा में आग बन गया। अगले दिन से उसने निराश होने के बजाय विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पति का जीवन बदलने लगा, बच्चों में आशा लौट आई और उसके घर का वातावरण नया हो गया। दोस्तों, यही है परमेश्वर का प्रकाश। जब अंधकार गहरा हो जाता है तो एक छोटी सी किरण भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। परमेश्वर की बुलाहट हम सबको जीवन में कभी ना कभी यह बुलाहट सुनाई देती है। हो सकता है वह बीमारी के बीच हो सकता है वह आर्थिक संकट में हो या किसी रिश्ते के टूट जाने पर। उस क्षण जब सब छूट जाता है तब परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास आओ, तुम सब जो श्रम करते हो और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बिली ग्राहम ने इस वचन को बार बार लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा था, दुनिया तुम्हें केवल अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन सच्चा विश्राम केवल यीशु के चरणों में है। क्रूस संदेश। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें केवल पीड़ा नहीं दिखती, बल्कि आशा भी दिखती है। यीशु ने जब क्रूस पर अपने प्राण दिए तो यह साबित कर दिया कि कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर उसे बदल ना सके। बिली ग्राहम कहते थे, क्रूस दुनिया की सबसे अंधेरी रात थी, लेकिन उसी रात ने हमें सबसे उजली सुबह दी। यही कारण है कि मसीही विश्वास केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता है। विश्वास की यात्रा। हर इंसान की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक, आत्मनिर्भरता का रास्ता। दो, परमेश्वर पर निर्भरता का रास्ता। पहला रास्ता अक्सर निराशा और टूटन की ओर ले जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता जीवन, शांति और विजय देता है। बिली ग्रेहम ने कहा था, फेथ इज नॉट बिलीविंग इन स्पाइट ऑफ एविडेंस, बट ओबेइंग इन स्पाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। विश्वास केवल सबूतों के बावजूद मानना नहीं है, बल्कि परिणामों के बावजूद आज्ञा मानना है। आज हम जहां पहुंचे हैं यह केवल संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। आपकी हर आंसू की बूंद, हर संघर्ष का पल, हर दर्द का अनुभव, सब मिलकर आपको उस स्थान तक पहुंचा रहे हैं जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी घना हो जाए, सूरज फिर से उगता है, और जब यीशु का प्रकाश आपकी आत्मा में चमकता है तो कोई भी अंधकार आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, जब हम जीवन की कठिनाइयों में होते हैं तब अक्सर हमारी आंखें आंसुओं से धुंधली हो जाती हैं। हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और हम सोचते हैं कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग होती है। अदृश्य हाथ का सहारा एक छोटे बच्चे को देखिए। वह सड़क पर चल रहा है,
लेकिन उसके पिता का हाथ उसकी उंगली थामे हुए है। बच्चा रास्ता नहीं जानता, लेकिन पिता जानता है। बच्चा नहीं देख पाता कि आगे गड्ढा है या कांटे हैं, लेकिन पिता सब देख रहा होता है। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन के संघर्षों में होते हैं तो हमें लगता है हम अकेले हैं, पर वास्तव में परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़े हुए हैं। भले ही हमें वह अदृश्य लगे, पर उसकी सामर्थ्य कभी छूटती नहीं। बिली ग्रैहम कहा करते थे, God's hand is on your life even when you don't feel it. Trust his grip, not your own strength. परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर है, चाहे आप उसे महसूस न भी करें। अपने बल पर नहीं, उसके हाथ की पकड़ पर भरोसा रखो। आंसुओं का मूल्य बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी बोतल में इकट्ठा करता है। भजन संहिता 56:8। सोचिए, आपकी हर पीड़ा, हर कराह, हर रात का रोना, सब परमेश्वर के सामने कीमती है। जब आप अकेले रोते हैं और कोई नहीं देखता, तब भी परमेश्वर आपके आंसू गिन रहा होता है। वह उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देता। अक्सर वही आंसू प्रार्थना बन जाते हैं और वही प्रार्थना चमत्कार का कारण बनती है। विश्वास की शक्ति एक महिला की गवाही है। उसका बेटा बुरी संगति में पड़कर नशे का आदी हो गया। कई सालों तक उसने रोते रोते प्रार्थना की। लोग कहते थे, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन उसका बेटा किसी सभा में गया और वहां परमेश्वर के वचन ने उसे बदल दिया। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज वही बेटा दूसरों को नशे से छुड़ाने का काम करता है। दोस्तों, यही है विश्वास की शक्ति। जब दुनिया कहे असंभव, तब भी विश्वास कहता है परमेश्वर के लिए सब संभव है। पाप से मुक्ति। बिली ग्रैहम हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बीमारी या अकेलापन नहीं है, बल्कि पाप है। पाप मानव की सबसे बड़ी बीमारी है और ईसा मसीह ही इसका एकमात्र इलाज है। पाप मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है और मसीह ही उसका एकमात्र इलाज है। हम अपने पापों से खुद को नहीं छुड़ा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश करें, चाहे कितनी भी भलाई कर लें। पाप का बोझ केवल क्रूस पर टंगा यीशु ही उठा सकता है। सच्ची शांति दुनिया आपको आराम देती है, लेकिन शांति नहीं। आराम अस्थाई है, पर शांति स्थायी। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जैसी शांति जगत देता है, वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। यूहन्ना 14:27। यह शांति पैसे से नहीं मिलती, यह केवल परमेश्वर के साथ जीवित संबंध से मिलती है। अद्भुत बदलता हुआ जीवन एक डाकू की कहानी है। वह लोगों को लूटता था, मारता था और अपराधों में डूबा था। लेकिन एक दिन उसने बाइबल पढ़ी और मसीह के प्रेम ने उसका हृदय बदल दिया। वह व्यक्ति जिसने पहले मौत बांटी थी, अब जीवन बांटने लगा। बिली ग्रैहम कहते थे, गोस्पेल सिर्फ एक आदमी को सुधारता है, वह पूरी तरह से बदल देता है। सुसमाचार केवल इंसान को थोड़ा अच्छा नहीं बनाता, बल्कि उसे पूरी तरह बदल देता है। आत्मिक युद्ध दोस्तों, जीवन केवल सांसारिक संघर्षों का नाम नहीं है। असली युद्ध आत्मा में है। शैतान हमेशा हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती है, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह पहले ही विजयी हो चुका है। जब हम यीशु के नाम का सहारा लेते हैं, तो अंधकार की सारी शक्तियां टूट जाती हैं। आशीषों का वादा परमेश्वर ने अपने बच्चों से वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। यह वादा हमारे जीवन का आधार है। भले ही दुनिया हमें छोड़ दे, भले ही परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हम असफल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। आपका भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जो हाथ ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, वही हाथ आपके जीवन को भी थामे हुए हैं। तो चाहे कर्ज हो, बीमारी हो, रिश्तों का टूटना हो या अकेलापन, आज अपने बोझों को क्रूस के चरणों में रख दीजिए और देखिए कैसे परमेश्वर आपकी टूटी हुई जिंदगी को नई महिमा में बदल देता है। दोस्तों, जब इंसान परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो उसका जीवन केवल सुधरता नहीं, बल्कि पूरी तरह बदल जाता है।
पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है और पापों से मुक्ति देता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर की कृपा का अनुभव करने वाला जीवन कैसा होता है। कृपा से भरा जीवन, बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम अपने कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाए हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बिली ग्राहम कहा करते थे, ग्रेस है परमेश्वर की मोहब्बत जो सबसे अधिक अन्यायपूर्ण लोगों की ओर से नीचे आ रही है। कृपा वही है जब परमेश्वर का प्रेम सबसे अयोग्य तक भी पहुंचता है। कृपा का मतलब यह है कि हम योग्य न होते हुए भी परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई अपराधी मौत की सजा का हकदार हो और राजा उसे क्षमा कर दे। टूटा हुआ पात्र और परमेश्वर एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार मिट्टी को अपने चाक पर रखता है। कभी वह मिट्टी टूट जाती है, कभी बिगड़ जाती है, लेकिन कुम्हार हार नहीं मानता। वह उसी मिट्टी को फिर से गूंथ कर नया आकार देता है। दोस्तों, हम भी उसी मिट्टी की तरह हैं। कभी हम गलतियां करते हैं, कभी टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर महान कुम्हार है। वह हमारी टूटी हुई जिंदगी को फिर से गढ़ता है और उसमें अपनी महिमा चमकाता है। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना वह चाबी है जिससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से संवाद करते हैं। बिली ग्राहम ने कहा था, प्रार्थना सिर्फ एक दो तरफा संवाद है जो आप और अल्लाह के बीच होता है। प्रार्थना केवल तुम्हारे और परमेश्वर के बीच का दो तरफा संवाद है। एक मां की कहानी है। उसका बेटा युद्ध में गया और कई महीनों तक कोई खबर नहीं आई। सबने मान लिया कि शायद वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन मां ने विश्वास नहीं छोड़ा। वह रोज प्रार्थना करती रही। कुछ महीनों बाद वही बेटा अचानक घर के दरवाजे पर खड़ा था। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, मां, जब मैं मौत के मुंह में था मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, यह है प्रार्थना की शक्ति। सुसमाचार का संदेश, यीशु मसीह का सुसमाचार केवल धर्म नहीं है, यह जीवन है। यह वह खबर है जो मृतकों को जीवित करती है, निराश को आशा देती है और पापी को नया जन्म देती है। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया। बिली ग्राहम कहते थे, द गॉस्पेल इज नॉट ओल्ड न्यूज, इट इज गुड न्यूज फॉर एवरी जनरेशन। सुसमाचार कोई पुरानी खबर नहीं बल्कि हर पीढ़ी के लिए शुभ समाचार है। आत्मिक भूख, आज दुनिया के पास सब कुछ है, धन, विज्ञान, तकनीक, आराम, लेकिन फिर भी लोग खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख केवल परमेश्वर से ही मिट सकती है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति समुद्र का पानी पीकर भी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही इंसान दुनिया की चीजों से अपनी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मृत्यु पर विजय। दोस्तों, मृत्यु सबसे बड़ा डर है, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। जब वह तीसरे दिन जी उठा, तब उसने साबित कर दिया कि मृत्यु अंतिम नहीं है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, कभी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे कि बिली ग्राहम मृत्यु हो गए। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, आई शैल बी मोर अलाइव देन आई एम नाउ। एक दिन आप सुनेंगे कि बिली ग्राहम मर गए, उस पर विश्वास मत करना। मैं तब उससे भी ज्यादा जीवित रहूंगा जितना आज हूं। यह बात केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मसीह में विश्वास करता है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार अनंत जीवन है। परमेश्वर के वादे, परमेश्वर ने हमें अनेक वादे दिए हैं। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित होगा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, ये वादे केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर का आश्वासन है। परिवर्तन की पुकार आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, अपने बोझों को मेरे चरणों में रखो। दुनिया आपको कहेगी कि आप असफल हैं, शैतान कहेगा कि आप अयोग्य हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू मेरा है, मैंने तुझे अपने नाम से पुकारा है। दोस्तों, यह जीवन बहुत छोटा है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए आज ही अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए।
आज ही अपने पापों को स्वीकार कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु, मैं तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे नया बना और मुझे अनंत जीवन दे। जो भी यह प्रार्थना सच्चे मन से करेगा, उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। दोस्तों, हमने अब तक की पूरी आत्मिक यात्रा में देखा कि कैसे परमेश्वर हमें पाप, दुख, निराशा और अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में लाता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। परमेश्वर का अंतिम निमंत्रण यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिली ग्राहम ने कहा था, द क्रॉस इज द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स लव इन हिस्ट्री। क्रूस इतिहास में परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्रूस केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से हमें छुड़ाया। क्षमा का वरदान, कई लोग सोचते हैं कि उनके पाप इतने बड़े हैं कि उन्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी ना निकालूंगा। एक चोर क्रूस पर यीशु के साथ लटक रहा था। उसने अंतिम क्षण में यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी पाप में बिताई, वह भी अंतिम क्षण में क्षमा पा गया। यही है परमेश्वर की असीम दया। आत्मा का परिवर्तन परमेश्वर केवल हमारे पाप क्षमा नहीं करता, वह हमें भीतर से बदलता है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। बिली ग्राहम कहते थे, बीइंग अ क्रिश्चियन इज मोर देन जस्ट एन इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन, इट इज अ डेली प्रोसेस whereby you grow to be more like Christ। मसीही होना केवल एक क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि प्रतिदिन मसीह के समान बनने की प्रक्रिया है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आकर हमें मार्गदर्शन करता है। वह हमें सही और गलत की पहचान देता है। वह हमें सांत्वना देता है जब हम टूटे होते हैं। वह हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप पर विजय पा सकें। यीशु ने कहा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। गवाही की जिम्मेदारी, दोस्तों, जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब यह जिम्मेदारी भी आती है कि हम उसका सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं। बिली ग्राहम ने कहा था, Our faith becomes stronger as we express it. A growing faith is a sharing faith. हमारा विश्वास तब मजबूत होता है जब हम उसे साझा करते हैं। बढ़ता हुआ विश्वास साझा करने वाला विश्वास है। आपकी जिंदगी किसी और के लिए बाइबल बन सकती है। शायद आपके शब्द नहीं, लेकिन आपका जीवन किसी को यीशु की ओर खींच ले। जीवन का उद्देश्य, बहुत से लोग पूछते हैं, हमारा जीवन किस लिए है? उत्तर स्पष्ट है, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया। हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ संबंध में जीना। अनंत जीवन की आशा मसीह में विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु भय का कारण नहीं, बल्कि महिमा का प्रवेश द्वार है। बाइबल कहती है, उसकी आंखों से सब आंसू पोंछे जाएंगे और फिर न मृत्यु होगी, न विलाप, न रोना, न पीड़ा। बिली ग्राहम ने अंतिम दिनों में कहा था, For the believer, there is hope beyond the grave because Jesus Christ has opened the door to heaven by his death and resurrection. विश्वासी के लिए कब्र से आगे आशा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान से स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। आज का निर्णय दोस्तों, सवाल यह है, क्या आपने यह निर्णय लिया है? परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है। वह कह रहा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। यह आपका अवसर है। कल का भरोसा मत कीजिए। एक प्रार्थना, यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ यह छोटी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं तेरे क्रूस के लहू में क्षमा मांगता हूं। मुझे नया बना, मेरी आत्मा को भर, मेरे जीवन का राजा बन। आज से मैं तेरा हूं और तू मेरा है। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है,
तो आप अब परमेश्वर के संतान हैं। समापन और आह्वान दोस्तों, यह पूरी यात्रा आपको उस एक सत्य तक ले गई है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपके जीवन को बदलना चाहता है और वह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। यह न केवल आपकी गवाही होगी बल्कि किसी और की आत्मा को भी जीवन देगा।